नाज़रीन, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि उनके निजी मामलात भी होते थे, ख़ानदानी मामलात भी होते थे, फैमिली मामलात भी होते थे, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उनका ज़िक्र करते थे। क्योंकि अब ये देखिए क्या बात है, जब कलीम अल्लाह यानी अल्लाह से बातें तो इंसान फिर कौन सी बात शेयर नहीं करेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यहाँ तक बताया कि मेरे पेट में दर्द है। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि जंगल में जाओ, वहाँ पर इस तरह की एक बूटी मिलेगी, इस तरह के पत्तों वाली, वो वाली लेके वो खाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर है कि इस पे अमल किया और जब वो बूटी खाई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट का दर्द ठीक हो गया। नाज़रीन, कुछ दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में फिर से दर्द हुआ और आप अलैहिस्सलाम दोबारा उसी जंगल में गए, क्योंकि वही आसार थे, वैसा ही दर्द था। तो आपने वही दोबारा बूटी वहीं जंगल से ली और वो दोबारा खाई तो पेट का दर्द ठीक ना हुआ। बड़े परेशान हुए कि पहले मैंने खाई थी तो पेट का दर्द ठीक हो गया था, इस बार जब मैंने खाई है तो पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। वजह क्या हुई नाज़रीन? वजह ये हुई नाज़रीन कि परेशान हो गए और चल पड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ पूछने के लिए कि इस बार मेरा पेट का दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बताया कि इस तरीके से मैंने आज वो दोबारा बूटी खाई है लेकिन मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकीनन क्या अंदाज़ होगा मेरे रब्बे करीम का कि हज़रत मूसा से क्या फ़रमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मूसा, गो कि तुमने वही बूटी फिर से खाई, वैसे ही खाई, लेकिन एक बात तुमने गौर नहीं की, शिफा उस बूटी में नहीं थी, शिफा मेरी रज़ा में थी। उस मेरी रज़ा, क्योंकि मेरी मर्ज़ी से उस वक्त तुमने खाई थी, अब तुमने अपनी मर्ज़ी से खाई है। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको समझने की ज़रूरत है कि जब आपको वज़ाइफ दिए जाते हैं, जब आपको कोई ज़िक्र दिया जाता है, कोई तस्बीहात दी जाती हैं, तो असर तस्बीहात में होता है, लेकिन जो बंदा वो ज़िक्र दे रहा है, जो इलाज बता रहा है, ये सारा कुछ उसके ईमान पे डिपेंड करता है। उसका ख़ुद वो कितना कामिल उसका ईमान है कि वो ज़िक्र आप पे काम करते हैं, वो वज़ाइफ काम करते हैं। यही वजह है कि अगर आपसे कोई ये कह दे कि आप कलमा पढ़ लें, कलमे का विर्द करें, या किसी और आयत का बता दिया जाए जैसे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का विर्द करें, तो उससे ये परेशानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन होगा क्या कि वो असर करे ना करे। लेकिन अगर कोई कामिल मुर्शिद एक अल्लाह पे यकीन के साथ, दुआ के साथ और उस भरोसे के साथ कि जब आप इसका विर्द करें, इसका वजीफ़ा करें तो वो असर करे, वो बहुत डिपेंड करता है इस बात पे कि क्या मुर्शिद कामिल था या नहीं, मुर्शिद जिसने ये ज़िक्र दिया उसकी नीयत कैसे थी, क्या देने वाले ने कोई दुकानदारी की या वाकई सही तौर पे सिर्फ़ एक मतलब यह है कि दुकानदारी की, या सिर्फ एक ऐसे खाना पूरी। नाज़रीन देखें, आप अखबार से भी ज़िक्र लेके पढ़ सकते हैं, किसी जगह पर कोई आपको गूगल में पोस्ट मिल गई, वहाँ से भी आप ज़िक्र लेते हैं, वज़ाइफ लेते हैं, तस्बीहात लेते हैं, तो आप विर्द करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वो क्यों नहीं अमल करते? क्या वजह है कि वो पढ़ने से नहीं होता? लेकिन जब आप किसी कामिल मुर्शिद के पास जाते हैं, जब आप किसी ऐसी शख्सियत के पास जाते हैं और वो कहता है कि ये लें, ये इस आयत का आप ज़िक्र करें, तो उसके बाद जब उसी आयत का आप ज़िक्र करते हैं तो वो काम करती है आयत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये सिर्फ़ कह दिया जाए कि ये आयत पढ़ लें या ज़ुल जलाल वल इकराम, तो जब इजाज़त का मामला ना हो और उसके बाद उसमें दुआ भी शामिल ना हो, रज़ा शामिल ना हो, तो वो फिर इस तरीके से काम वज़ाइफ नहीं करते। इसलिए ऐसे वज़ाइफ जो इजाज़त वाले हों, और दूसरा मुर्शिद ने जब आपको दिए हुए हों, आपके मुर्शिद ने आपको वजीफ़े वो दिए हुए हों जिसके साथ आपका रब्ता है, आपके नाम के हिसाब से, आपके वालदा का नाम के हिसाब से, फिर उसके बाद एक दुआ के हिसाब से। आपने देखा होगा कि मैं जब भी कोई वजीफ़ा देता हूँ अपने चैनल पे, वो अल्लाह समद का वजीफ़ा हो या किसी भी किस्म का वजीफ़ा हो, मैं हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर
یہ دعا کر کے کہ یا میرے مولا کریم یہ وظیفہ میں تیرے بھروسے پہ دے رہا ہوں، اس ایمان کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ جب یہ لوگ وظیفہ کریں تو ان کے معاملے بھی حل ہوں۔ یہ اچھی نیت سے ہی یقیناً وظیفہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں ناظرین، بہت خاص باتیں ہیں یہ۔ تو اس لیے وظیفہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ وظیفہ آپ کس سے لے رہے ہیں، کسی کی اجازت ہے یا نہیں۔ اجازت تو ویسے قرآن کریم کے معاملات میں، آیات میں کیا اجازت ہوتی ہے، لیکن کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں اجازت کا مطلب سپورٹ اور ایک خاص دعا ہوتی ہے جو کہ بہت کام کرتی ہے۔ آپ نے خود یہ دیکھا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔